हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 9 जनवरी को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को, और उनके साथ साथ हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अन्य उदाहरण हमने यहाँ पे आपको बताए हैं, जिससे एग्जाम में आपको वो पूछ सकता है। जैसे हीरे का चमकना क्या है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका का जो दिखना होता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और कटा कांच का जो चमकना होता है, यानी जो कटा हुआ कांच जो होता है, यानी जो टूटा हुआ कांच होता है, वो जो चमकता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही चमकता है। और कालिक से पता हुआ गोले का चमकना भी किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो जैसा कि आपको पता होगा, परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भिंडी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भिंडी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एवेलमोसस एस्कुलेंटस है। और कुछ अन्य नाम हमने आपको यहाँ बताया वैज्ञानिक नाम, जिनको आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे मनुष्य है होमोसेपियंस है, और मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो राना टिग्रीना है, और बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो फेलिस डोमेस्टिका है, और चूहा है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रेटस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काबुलीवाला के रचयिता कौन है? यानी जो काबुलीवाला रचना है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और कुछ और अनेक कृतियाँ ली गई हैं और उनके जो रचयिता हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर, जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि रचयिताओं के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अब जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? ये महाकवि कालिदास जी की रचना है। और गीतांजलि किसकी रचना है? वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। और आनंद मठ बंकिम चंद्र जी की रचना है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की रचना है। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया यह किसकी रचना है? यह सरोजनी नायडू की रचना है। और माई लाइफ स्ट्रगल यह किसकी रचना है? खान अब्दुल गफ्फर खान की रचना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो मुख्यालय पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में पूछा जा रहा है, हर सेट में पूछा जा रहा है, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। और यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। इसका जो कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और इसके जो महानिदेशक हैं वो है आंद्रे एंजोले। अगला क्वेश्चन है, डेंटिस्ट कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो डेंटिस्ट उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो दर्पण है और लेंस हैं उनके प्रयोग हमने आपको बताएं, जो कि एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। जैसे मोटर गाड़ियों की साइड में लगे हुए शीशे किस दर्पण के होते हैं? तो ये उत्तल दर्पण से बने होते हैं। और मोटर गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो किस लेंस की बनी होती है? वो अवतल लेंस की बनी होती है। और दूरदृष्टि दोष में अब इस सारी लेंस यानी उत्तल लेंस, या जिसको इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में अब सारी लेंस यानी अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा जल का प्रवाह किस नदी में आता है? तो सबसे ज्यादा जल का प्रवाह किस नदी से आता है? वो आता है गंगा नदी से। यानी भारत में सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र ग्रहण करने वाली गंगा नदी है। इसका जो उद्भव है उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होता है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो 45वां G शिखर सम्मेलन है वो बियारिट्ज यानी फ्रांस में संपन्न हुआ। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की मेजबानी किसने की? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की जो मेजबानी की थी इंग्लैंड एंड वेल्स ने की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तारों का जो टिमटिमाना है वो किसके कारण होता है? तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य किरणों का विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखने के कारण प्रकीर्णन, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, अतः हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम्स का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य होता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे सेल के यानी कोशिका के भाग होते हैं। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइबोसोम की खोज 1955 में जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट ने की थी। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड से हुई। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना यानी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के द्वारा अनुशंसित किया गया। इस योजना में 5 लाख रुपए का लाभ पूरे परिवार को मिलता है। अगला क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पाई किताब के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई किताब के जो लेखक है वो यान मार्टेल है। नॉन स्टिक कढ़ाई किससे बनी होती है? तो नॉन स्टिक कढ़ाई जो होती है वो टेफ्लॉन से बनी होती है। नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने के लिए इन पर एक खास पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है जिसे हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन यानी PTFE कहते हैं। आमतौर से इसको टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सड़े अंडे के समान गंध किस गैस से आती है? तो सड़े अंडे के समान H2S गैस से आती है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है H2S। यह एक रंगीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कोशिकांग का अपना DNA होता है? यानी हमारी कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जिसका अपना DNA होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका का ऐसा अंग है जिसका अपना DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसका मुख्य काम जो है वो कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसमें ATP का संश्लेषण, ATP का भंडारण और परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है ईरान की संसद का नाम क्या है? तो ईरान की संसद का नाम मजलिस है। और कुछ अलग और हमने देश लिए हैं जिनकी संसद का नाम क्या क्या है देखते हैं। जैसे अफगानिस्तान है, इसकी संसद का नाम सूरा है। और भूटान है, इसकी संसद का नाम जो है वो तोंगसुडू है। और चीन, इसकी संसद का जो नाम है वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। और जापान की जो संसद है उसका नाम है डायट। मालदीव की संसद का नाम मजलिस। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। और मंगोलिया की संसद का जो नाम है वो खुरल है। नेपाल की संसद का जो नाम है वो राष्ट्रीय पंचायत है। और पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम नेशनल असेंबली है। और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अगला क्वेश्चन है चिनूक हवाएं कहाँ चलती हैं? तो चिनूक हवाएं उत्तरी अमेरिका में चलती हैं। पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, जिसको हम चिनूक कहते हैं। यह पवन रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में कोलोराडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती हैं। यहाँ पर कुछ और अन्य हमने गर्म स्थानीय पवनें ली गई हैं तो जिनका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे चिनूक है, तो चिनूक कहाँ चलती है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में चलती है। और फोन कहाँ चलती है? फोन यूरोप में चलती है। और जो लू होती हैं वो गर्म हवाएं कहाँ चलती हैं? वो उत्तर भारत और पाकिस्तान में चलती हैं। और खमसीन उत्तरी अफ्रीका एवं अरब प्रायद्वीप में चलती हैं। ब्लैक रोलर कहाँ चलती हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती हैं। और जो नॉर्थ वेस्टर गर्म हवाएं हैं ये न्यूजीलैंड में चलती हैं। इसी प्रकार की पवन भारत व बांग्लादेश में चलती हैं, यहाँ इसे काल बैसाखी भी कहते हैं। और ठंडी स्थानीय पवनें जो हैं उनके देशों में क्या क्या नाम है? जैसे पैम्पेरो है, यह कहाँ चलती है? दक्षिणी अमेरिका का पंपाल क्षेत्र में चलती हैं। और मिस्ट्रल कहाँ चलती हैं? स्पेन व फ्रांस में चलती हैं। और बिलजर्ड है वो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रॉकेट के ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है जिससे निम्न ताप पर लाकर तरल अवस्था में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का जो कार्य है वो पौधे को जल पहुंचाना है। जाइलम पादप में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है। यह फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन बंडलों यानी वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम के और कार्य क्या है? फ्लोएम जैसे यह पादप के शीर्ष से आधार तक भोजन का स्थानांतरण करता है, यानी भोजन को पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाता है।
अगला पूछा गया था कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, तो कोबोल की जो फुल फॉर्म है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो कुछ और अन्य महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हमने यहाँ पे ली गई हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ALGO यानी एल्गो की फुल फॉर्म क्या है, एल्गोरिथम लैंग्वेज है। HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और XML की फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। और CSS की फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट है। और फोरट्रेन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रोटीन के कारण रक्त नहीं जमता है, यानी ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण जो हमारा ब्लड है वो जमता नहीं है। तो हेपेरिन के कारण हमारा ब्लड शरीर के अंदर जमता नहीं है। शरीर में रक्त को जमने से रोकने के लिए हेपेरिन नामक प्रोटीन उत्तरदायी है। वर्तमान लोकसभा किस नंबर की है, जो वर्तमान में जो लोकसभा है वो 17वें नंबर की है। तो आज हमने इस वीडियो में वो क्वेश्चन देखे जो NTPC के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही नॉलेज की वीडियो टाइम टू टाइम मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।